सामीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस मर्तबा अहम नौइयत की सीडी हाजिर है। जी हाँ, उन्वान है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा। पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। आप रज़ी अल्लाहु अन्हा का नाम आयशा जबकि लक़ब सिद्दीक़ा था। कुनियत उम्मे अब्दुल्लाह थी। आपके वालिद का नाम अब्दुल्लाह बिन अबी कुहाफा था, लेकिन उनको अबू बकर के नाम से पुकारा जाता था। आपकी वालिदा का नाम उम्मे रूमान बिनते आमिर था। आप बाप की तरफ से कुरैशी और मां की तरफ से किनानिया थीं। इस हिसाब से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का नसब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 7वीं पुश्त पर और मां की तरफ से 11वीं पुश्त पर मिल जाता है। आपके यहां कोई औलाद नहीं हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम अपने भांजे अब्दुल्लाह बिन जुबैर के नाम पर अपनी कुनियत रख लो। जब अब्दुल्लाह बिन जुबैर पैदा हुए तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा उन्हें गोद में उठाकर आपकी खिदमत में लाईं। तो उस वक्त आपने फरमाया, ये अब्दुल्लाह है और तुम उम्मे अब्दुल्लाह। दरअसल अरब में कुनियत शराफत का निशान थी, इसलिए हर मर्द और औरत अपनी कुनियत जरूर रखता था। आप रज़ी अल्लाहु अन्हा की वालिदा उम्मे रूमान का पहला निकाह अब्दुल्लाह अज़दी से हुआ था। अब्दुल्लाह अज़दी की वफात के बाद सैयदना अबू बकर के निकाह में आए। उनके यहां अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हो से सिर्फ 2 बच्चे पैदा हुए, सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाहु अन्हो और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा। सैयदा आयशा नबुव्वत के 4थे साल पैदा हुई। सही बुखारी में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का अपना बयान है कि 6 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा निकाह हुआ और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। अब मैं निकाह के तय होने की थोड़ी सी तफसील बयान करता हूं। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा नबुव्वत के 10वें साल इंतकाल कर गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगुसार बीवी की वफात के बाद अक्सर गमगीन रहते थे। सहाबाए किराम ने यह सूरत हाल देखकर आपसे इस बारे में बात की और तजवीज पेश की कि आप दूसरा निकाह कर लें। आपने फरमाया, ठीक है। सही बुखारी में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा के साथ निकाह करने का पैगाम सैयदा आयशा के वली और वालिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को पहुंचा तो उन्होंने कहा, मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई हूं, तो आयशा का निकाह आपसे कैसे हो सकता है? इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे दीनी भाई हो, नसबी नहीं, लिहाजा मेरे साथ आयशा का निकाह हो सकता है, वो मेरे लिए हलाल है। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का निकाह हुआ और हक महर 500 दिरहम मुकर्रर हुआ। निकाह बहुत सादगी से हुआ। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज फरमाया, ऐ आयशा, निकाह से पहले तुम मुझे 2 मर्तबा दिखाई गईं। जिब्रील रेशम के कपड़े में कोई चीज लपेट कर लाए और कहा, ये आपकी बीवी हैं। मैंने कपड़े को खोला तो वो तुम थी। चुनाचे मैंने कहा, अगर ये अल्लाह ताला का फैसला है तो अल्लाह जरूर करेगा। इमाम सुहैली ने अल इजाबा में लिखा है कि इसमें शक नहीं, अंबिया का ख्वाब वही होता है। गोया बजरिया वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस निकाह के बारे में बताया गया। निकाह के बाद 3 साल तक सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने मेके में रही। हिजरत के बाद इंतहाई सादगी से रुखसती हुई। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जियाफत के लिए दूध के एक प्याले के सिवा कुछ नहीं था। आपने दूध के प्याले में से खुद नोश फरमाया, फिर सैयदा आयशा को दिया, उन्होंने भी पिया। रुखसती के वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। रुखसती शव्वाल 1 हिजरी में हुई। बाज अहले इल्म ने कहा कि रुखसती 2 हिजरी में हुई। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का हुजरा छोटा सा था। दीवारें मिट्टी की थीं, छत खजूर के पत्तों और टहनियों की थी। उनके ऊपर कंबल डाल दिया गया था ताकि बारिश में न टपके। छत की बुलंदी इतनी थी कि आदमी हाथ से छू सकता था। दरवाजे पर एक पट का किवाड़ था जो सारी उम्र कभी बंद न हुआ। पर्दे के तौर पर एक कंबल दरवाजे पर पड़ा रहता।
یہ تو حجرے کی کیفیت تھی۔ اس کے اندر کی کل کائنات ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر اور ایک کھجور کی چھال بھرا تکیہ، کھجوریں رکھنے کے لیے ایک دو مٹکے، پانی رکھنے کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے ایک پیالے پر مشتمل تھی۔ گھر میں کھانا پکانے کی نوبت بہت کم آتی تھی۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کبھی بھی 3 روز متواتر ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ 3 چاند گزر جاتے، گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، صرف چوہارے اور پانی پر گزارا تھا۔ فتح خیبر کے بعد آسانی ہوئی تو آپ نے ازواج مطہرات کے سالانہ اخراجات مقرر کر دیے، لیکن دوسروں کی امداد کرنے کی وجہ سے یہ سامان کبھی بھی کافی نہیں ہوتا تھا۔ اس تنگ دستی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی نہایت خوشگوار تھی۔ آپ کی پوری زندگی میں سیدہ عائشہ اور دوسری ازواج مطہرات کی گزر بسر اسی صورت میں ہوتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو سارا عرب اسلام کے ماتحت ہو چکا تھا۔ تمام صوبوں سے دولت کے انبار مدینے آ رہے تھے، لیکن جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس روز سیدہ عائشہ کے گھر میں ایک دن کے گزارے کا سامان بھی نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ازواج مطہرات کو خیبر کی پیداوار سے بدستور مقررہ غلہ ملتا رہا۔ سیدنا عمر نے اپنے دور میں ان کے نقد وظائف مقرر فرما دیے۔ سیدہ عائشہ کو 12,000 درہم سالانہ ملتے تھے، جبکہ باقی ازواج مطہرات کو 10,000 درہم ملتے تھے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس روز سیدہ عائشہ کو یہ وظیفہ ملتا تھا، اس شام بھی گھر میں فاقہ ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کچھ تقسیم کر دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ سے بہت محبت تھی، اور یہ بات صحابہ کو بھی بخوبی معلوم تھی۔ چنانچہ یہ حضرات بھی اسی روز تحائف وغیرہ بھیجتے تھے جس روز آپ کی باری سیدہ عائشہ کے ہاں ہوتی تھی۔ آپ اکثر سیدہ کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا تناول فرماتے تھے، اور عموماً اسی جگہ سے بوٹی اور ہڈی کھاتے جس جگہ سے سیدہ عائشہ نے کھائی ہوتی۔ ایک سفر میں سیدہ عائشہ آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا اور سیدہ سے فرمایا، آؤ دوڑ لگا، دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ چنانچہ دوڑ شروع ہوئی۔ سیدہ دبلی پتلی تھیں، آگے نکل گئیں۔ کئی سال بعد پھر اسی قسم کا موقع آیا۔ آپ نے فرمایا، آؤ دوڑ لگائیں۔ اس وقت تک سیدہ بھاری بھرکم ہو گئی تھیں۔ اس مرتبہ آپ آگے نکل گئے اور فرمایا، یہ اس روز کا جواب ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی یا ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ سیدہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ یہ سن کر سیدہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، صرف زبان سے نام چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی بسے ہوتے ہیں۔ گھر میں اگرچہ خادمہ موجود تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ آٹا خود پیستی تھیں، خود گوندتی تھیں، کھانا خود پکاتی تھیں، آپ کا بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھیں، وضو کا پانی خود لا کر دیتی تھیں، قربانی کے اونٹوں کا قلادہ خود بڑھتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی خود کرتی تھیں، کپڑے خود دھوتی تھیں، اور سوتے وقت مسواک اور پانی آپ کے سرہانے خود رکھتی تھیں۔ ہر معاملے میں آپ کی پسند اور خوشی کا ہر وقت خیال رکھتی تھی۔ شعبان 5 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے نہ صرف آپ کی بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی ہلچل مچا دی۔ اس واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور دوسری کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ شعبان 5 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق کے لیے سفر کی تیاری کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک اچھی بھلی تعداد آپ کے ساتھ تھی۔ منافقوں کو اندازہ تھا کہ اس معرکے میں
कोई खूंरेज जंग तो होगी नहीं, लिहाजा उनकी भी बड़ी तादाद इस्लामी फौज में शामिल हो गई। इससे पहले मुनाफिक इतनी बड़ी तादाद में कभी शामिल नहीं हुए थे। इस सफर में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। चलते वक्त आपने अपनी बड़ी बहन सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार पहनने के लिए मांग लिया। वो हार आपके गले में था। उस जमाने में पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, इसलिए सैयदा अपने हौदज में सवार हुई। जब उन्हें उतारा जाता तो हौदज समेत उतारा जाता। हौदज पर पर्दे लटके रहते। उस जमाने में आप बहुत कमजोर और दुबली पतली थीं। चुनाचे हौदज उठाने वालों को कुछ महसूस नहीं होता था कि सैयदा उसमें सवार भी हैं या नहीं। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक से वापसी पर मदीने के करीब एक मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। रात के पिछले पहर काफिले को रवानगी का हुक्म पहले ही दे दिया गया था, लेकिन सैयदा को इस हुक्म का इल्म नहीं था। काफिले की रवानगी से कुछ देर पहले सैयदा अपने हौदज से निकलकर क़ज़ाए हाजत के लिए काफिले से दूर निकलकर आड़ में चली गईं। फारिग होकर लौटी तो गले पर हाथ लगा, देखा तो हार नहीं था। बहुत घबराई और वहीं वापस जाकर हार तलाश करने लगी। सैयदा का ख्याल था अभी लौट आऊंगी, इसलिए किसी को न बताया कि वो उस तरफ जा रही हैं। उधर काफिला चूंकि रवानगी के लिए तैयार था, इसलिए खादिमों ने ख्याल किया कि सैयदा अपने हौदज में हैं। उन्होंने हौदज को ऊंट पर रखा और कूच किया। हौदज को ऊंट पर रखते वक्त उन्हें उसके हल्के होने का एहसास न हुआ, इसलिए कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का वजन बहुत कम था। लश्कर तो वहां से रवाना हो गया। इधर उन्हें हार मिल गया। ये हार लेकर लौटी तो लश्कर वहां से जा चुका था। बहुत परेशान हुई। फिर ख्याल फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले मकाम पर पहुंचकर मुझे नहीं पाएंगे तो फिर मेरी तलाश में आदमी भेजेंगे। चुनाचे आप उसी जगह चादर ओढ़कर लेट गईं और उन्हें नींद ने आ लिया। सहाबी रसूल सफवान बिन मुअत्तल सुलमी रज़ियल्लाहु अन्हु फौज की गिरी पड़ी चीजों को उठाने के लिए लश्कर के पीछे रहते थे। सुबह के वक्त वो उस जगह पहुंचे जहां लश्कर ने रात को पड़ाव किया था। उस जगह पहुंचते ही अचानक उनकी नजर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर पड़ी। देखते ही उन्होंने आपको पहचान लिया, इसलिए कि पर्दे के हुक्म से पहले उन्होंने सैयदा को देखा हुआ था। देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उनकी आवाज सुनकर सैयदा की आंख खुल गई। उन्होंने अपना मुंह फौरन चादर में छुपा लिया। सैयदा आयशा खुद फरमाती हैं, अल्लाह की कसम, सफवान ने मुझसे बात की, न उनकी जबान से सिवाय इन्ना लिल्लाह के कोई और कलिमा सुना। सैयदना सफवान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना ऊंट सैयदा के करीब बिठा दिया। ऊंट सामने करके सफवान खुद पीछे हट गए। सैयदा ऊंट पर सवार हो गई तो सफवान मुहार पकड़कर अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए और दोपहर के वक्त इस्लामी लश्कर में जा पहुंचे। ये एक बिल्कुल मामूली वाकया था और सफर में अक्सर ऐसा होता रहता था, लेकिन लश्कर में मुनाफिकीन भी मौजूद थे। वो भला ये मौका हाथ से क्यों जाने देते। उन्होंने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बददामनी का इल्जाम लगा दिया, गोया अब वो पाक दामन नहीं रही। नऊज़ु बिल्लाह। मदीना तैयबा पहुंचकर सैयदा बीमार हो गई। 1 महीना बीमारी में गुजर गया, लेकिन मुनाफिकीन ने इस अरसे में इस वाकया को खूब हवा दी। नेक दिल मुसलमानों ने इस अफवाह को सुनते ही कानों को हाथ लगाए और कहा, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा इल्जाम। अब्दुल्लाह बिन उबई और दूसरे मुनाफिकीन के अलावा इस साजिश में 3 मुसलमान हस्सान बिन साबित, हमना बिन्त जहश और मिस्ता शामिल थे। उम्मे मिस्ता सैयदा आयशा की मामूजाद बहन थी। उनका बेटा मिस्ता इस मामले में पेश था। ये मुनाफिकों के प्रोपेगंडे का शिकार हो गए, बदगुमान हो गए। सैयदा के खिलाफ मदीने में जो तूफान उठाया गया, सैयदा आयशा को इस बारे में कतन कोई इल्म न था। वो तो मदीने पहुंचते ही बीमार हो गई थी और 1 माह तक बीमार रहीं। लेकिन इस दौरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपसे वो सलूक नहीं रहा था।
पहले जब आप बीमार होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की दिलजोई करते और हर वक्त ख्याल रखते थे। लेकिन इस दफा सूरत हाल इससे मुख्तलिफ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर हाल पूछते और चले जाते। इस बिना पर आप बहुत परेशान थी और ये चीज आपकी बीमारी में इजाफा कर रही थी, लेकिन वजह उनकी समझ में नहीं आ रही थी। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद फरमाती हैं, एक दिन मैं और उम्मे मिस्ताह क़ज़ाए हाजत के लिए जंगल की तरफ जा रही थी कि रास्ते में उम्मे मिस्ताह को ठोकर लगी। ठोकर लगने पर उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। मैंने उनसे कहा, तुम ऐसे शख्स को क्यों बद्दुआ देती हो जो बद्र में शरीक हुआ? उम्मे मिस्ताह ने कहा, ऐ भोली भाली, तुम्हें उस किस्से की खबर नहीं? मैंने हैरान होकर पूछा, कौन सा किस्सा? तब उम्मे मिस्ताह ने सारा किस्सा कह सुनाया। ये सुनते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मरज में और शिद्दत आ गई, लर्जा तारी हो गया। इस कदर सदमा हुआ कि जी चाहा किसी कुएं में गिर जाऊं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैंने आपसे अपने वालिदैन के यहां जाने की इजाजत चाही ताकि उनके जरिए से तहकीक करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। मैं वालिदैन के घर आ गई। अपनी मां से पूछा, क्या आपको मालूम है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? मां ने कहा, बेटी तू रंज न कर, दुनिया का तो यही तरीका है। जो औरत खुश शक्ल हो, खूबसूरत हो, अपने शौहर के नजदीक बुलंद मर्तबा हो, दुनिया उससे हसद करती है। हसद करने वाली औरतें उसके पीछे पड़ जाती हैं। मैंने पूछा, क्या मेरे बाप को भी इस बात का इल्म है? बोली, हां। मैंने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म है? मां ने जवाब दिया, हां। इस पर मैंने कहा, ऐ मां, लोगों में इस बात का चर्चा है और आपने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। ये कहकर मैं रोने लगी। आंखों से आंसू उबल पड़े। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे थे। मेरे रोने की आवाज सुनकर आ गए। वो भी रोने लगे और मैं तमाम रात आंसू बहाती रही। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इस वाक़े से मुझे इस कदर बुखार हुआ कि मेरी वालिदा ने घर के तमाम कपड़े मुझ पर डाल दिए। अगरचे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बेगुनाही वाज़े थी, लेकिन शरीर लोगों के इस इल्जाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बेचैन थे। उधर वही के नुज़ूल में देर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। मुशावरत में बहुत सी रायें सामने आईं। इसी आलम में सुबह हो गई। सैयदा फरमाती हैं कि मेरे वालिदैन बराबर मेरे पास बैठे रो रहे थे। ऐसे में एक अंसारी औरत आ गई। मुझे रोते देखकर वो भी रोने लगी। हम इसी हालत में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और सलाम करके मेरे करीब बैठ गए। जब से ये वाकया हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त से मेरे पास आकर नहीं बैठे थे। वही के इंतजार में एक माह गुजर गया था। नजदीक बैठने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, मुझे तेरी बाबत ऐसी ऐसी खबर पहुंची है। अगर तू इस जुर्म से बरी है तो बहुत जल्द अल्लाह ताला इससे तुझे बरी कर देगा, और अगर तूने किसी गुनाह का इर्तिकाब किया है तो अल्लाह से तौबा इस्तिगफार कर ले। इसलिए कि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। सैयदा फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ये बात खत्म की तो मैंने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं उस चीज से कभी तौबा नहीं करूंगी जिसका इल्जाम ये लोग मुझे देते हैं। मैं तो वही कहूंगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा था। और ये कहकर मैं बिस्तर पर जाकर लेट गई। उस वक्त मुझे यकीन हो चुका था कि अल्लाह ताला मेरी मदद जरूर फरमाएगा। मुझे इस बात का तसव्वुर भी नहीं था कि अल्लाह ताला मेरे बारे में ऐसी वही नाजिल फरमाएगा जिसकी तिलावत हमेशा होती रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपनी जगह से उठे नहीं थे कि अचानक वही के आसार नमूदार हुए। बावजूद सर्दी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक से मोतियों की तरह पसीने के कतरे टपकने लगे। जो ही वही का नुज़ूल खत्म हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर मसर्रत और खुशी से चमक उठा।
आपने मुस्कुराते हुए पेशानी से पसीना पोंछा, मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और पहला कलमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला वो ये था, आयशा तुम्हें खुशखबरी हो, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारी बरात नाजिल की है। ये सुनते ही मेरी वालिदा ने कहा, आयशा उठो, अपने खावंद का शुक्रिया अदा करो। इस पर मैंने कहा, मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी जिसने मेरी बरात नाजिल फरमाई, मैं किसी और की ममनून नहीं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बरात में ये आयात नाजिल फरमाई हैं। तहकीक, जो लोग ये बहुत बड़ा तूफान बांध लाए हैं, ये भी तुम ही में से एक जमात है। तुम इसे अपने लिए बुरा न समझो, बल्कि ये तो तुम्हारे हक में बेहतर है। हाँ, उनमें से हर शख्स पर उतना ही गुनाह है जितना उसने कमाया है, और इनमें से जिसने उसके बहुत बड़े हिस्से को सरंजाम दिया है उसके लिए अजाब भी बहुत बड़ा है। इस बात को सुनते ही मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने लिए नेक गुमान क्यों न किया और क्यों न कहा, ये सरी बुहतान है, और इस पर 4 गवाह क्यों न लाए। बस जब ये लोग गवाह नहीं लाए तो ये लोग यकीनन अल्लाह के नजदीक झूठे हैं। अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और मेहरबानी न होती तो यकीनन तुमने जिस बात के चर्चे शुरू कर रखे थे इस बारे में तुम्हें सख्त अजाब पहुंचता, जबकि तुम इसे अपनी जुबानों से नकल दर नकल करने लगे और अपने मुंह से वो बात निकालने लगे जिसकी तुम्हें तहकीक न थी। तुम इसे हल्की बात समझते रहे, जबकि अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी बात थी। और तुमने ऐसी बात को सुनते ही क्यों न कह दिया कि हमें ऐसी बात मुंह से निकालनी भी लायक नहीं। तुम्हें ये कहना चाहिए था, या अल्लाह तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बुहतान और तोहमत है। अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि आइंदा ऐसी हरकत न करना अगर तुम ईमान वाले हो, और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने अहकाम वाज़े तौर पर बयान करता है, और अल्लाह अलीम और हकीम है। तहकीक, जो लोग मुसलमानों में बुराई फैलाने के आरजूमंद रहे हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह खूब जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और रहम न होता तो तुम तबाह हो जाते। बेशक अल्लाह शफकत करने वाला और रहीम है। जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयात तिलावत करके फारिग हुए, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पेशानी को चूम लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और मजमा-ए आम में इन आयात की तिलावत फरमाई। फिर इन 3 हजरात मिस्ताह बिन असासा, हस्सान बिन साबित और हमना बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हुम पर हद क़ज़फ़ जारी की। 80 दुर्रे मारे गए जो अपनी सादा लोही की बिना पर मुनाफिकीन के धोखे में आ गए थे। उन लोगों ने अपनी गलती से तौबा की, और अब्दुल्लाह बिन उबई के बारे में मशहूर कौल ये है कि उस पर हद जारी नहीं की गई, इसलिए कि वो मुनाफिक था। सैयदा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में नाजिल होने वाली आयात ने उनकी इज्जत और अजमत को 4 चांद लगा दिए, और मुनाफिकों का मुंह काला हुआ। नुज़ूल वही में जो 1 माह की देर हुई उसमें हिकमत ये बयान की जाती है कि सैयदा को यकीन हो जाए कि अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद वाबस्ता नहीं रखी जा सकती। इन आयात और रिवायात से एक बात ये साबित होती है कि इल्म गैब सिवाय अल्लाह के और किसी को नहीं, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 माह से जायद अरसा इस सिलसिले में परेशान रहे जब तक अल्लाह ताला ने न बताया, हकीकत का पता न चला। एक और सफर में सैयदा आपके साथ थी। सैयदा के गले में हार था। काफिला वापस होकर मकाम जैश पहुंचा तो हार टूट कर गिर गया। सैयदा ने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी। सुबह करीब थी। आपने काफिले को पड़ाव का हुक्म दिया। एक शख्स को हार की तलाश में भेजा। जहां पड़ाव डाला गया वहां पानी नहीं था। इतने में नमाज का वक्त हो गया। लोग अबू बकर सिद्दीक के पास आए और बोले, आपकी बेटी ने हमें मुश्किल में डाला हुआ है। सैयदना अबू बकर आयशा सिद्दीका के पास आए।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ ابو بکر نے غصے سے فرمایا، بیٹی، ہر دفعہ تم ہی سب کے لیے مصیبت کا سبب بنتی ہو۔ آپ نے ان کے پہلو میں کئی کونچے بھی مارے، لیکن سیدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حرکت تک نہ کی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اللہ تعالی نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کرو۔ یہ سہولت حاصل ہونے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خاص مسرت ہوئی۔ آپ نے 3 بار کہا، بیٹی، بلا شک تو بڑی مبارک ہے۔ صحابہ نے تیمم کر کے نماز ادا کی تو تمام صحابہ بے حد خوش ہوئے۔ اس وقت صحابہ نے کہا، یہ ابو بکر کے گھرانے کی برکت ہے، اور یہ پہلی برکت نہیں، ان کی وجہ سے اور بھی بہت سی آسانیوں کے حکم نازل ہو چکے ہیں۔ سیدہ عائشہ جوانی میں بیوہ ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 سال گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر صرف 18 برس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ کے حجرے میں گزارے، انہی کی آغوش میں انتقال فرمایا۔ آپ کی تدفین آپ ہی کے حجرے میں ہوئی۔ آپ کے بعد سیدہ نے 50 سال بیوگی کی زندگی گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد خلیفہ بنے، 2.25 سال تک خلیفہ رہے، پھر ان کا بھی وقت آن پہنچا۔ ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ہوئے۔ ان کے زمانے میں تمام ازواج مطہرات کو 10-10 ہزار اور سیدہ عائشہ کو 12,000 سالانہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ جو ہی یہ سالانہ خرچ ملتا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہم کے ادوار خلافت میں بقید حیات رہیں، حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت ختم ہونے سے 2 سال پہلے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو انتقال کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 63 برس تھی۔ اس حساب سے انہوں نے خلافت معاویہ میں اپنی عمر کے آخری 18 سال بسر کیے۔ آپ کی وفات پر سارا مدینہ بلکہ پوری دنیا اسلام غم میں ڈوب گئی۔ اللہ تعالی نے آپ کو اولاد مرحمت نہیں فرمائی۔ سیدہ عائشہ کے دل میں اللہ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اپنا سب کچھ خیرات کر دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہ بچاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو تہجد پڑھا کرتی تھی، اکثر روزے رکھتی تھی، حج کی سختی سے پابندی کرتی تھی، غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ 40 غلام آزاد کیے۔ پردے کا خاص خیال رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 2210 ہے۔ ان میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 286 احادیث ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا صرف قرآن اور حدیث کے علوم ہی نہیں جانتی تھیں، بلکہ تاریخ، ادب، خطابت اور شاعری میں بھی انہیں مہارت تھی۔ عورتیں اکثر ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو اپنے دامن مغفرت سے ڈھانپ لے۔ آپ یہ دعا سن کر بہت خوش ہوتی۔ سیدہ عائشہ کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدہ کو سلام کیا۔ اللہ تعالی نے آسمان سے آپ کی برات بذریعہ وحی نازل کی۔ پوری 10 آیات اس سلسلے میں نازل ہوئیں۔ آپ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی اور کنواری نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے بستر پر ہوتے تو وہیں وحی آ جاتی۔ یہ شرف کسی اور زوجہ مطہرہ کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی روح اس وقت قبض فرمائی جب آپ کا سر سیدہ کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ انتقال بھی اسی رات ہوا جس رات ان کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حجرے میں دفن ہوئے۔
اللہ تعالی کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر ہزار ہا رحمتیں ہوں۔